नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। हम लोग चाइनीज इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग समझेंगे कि जीस कॉमन प्रोस्पेरिटी हाउ इट हैज पुट केक डिबेट बैक इन द ओवन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको अभी लग रहा होगा, ये कॉमन प्रोस्पेरिटी है क्या, ये केक डिबेट क्या है। देखिए, केक डिबेट तो ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक डिबेट छिड़ा था दो कम्युनिस्ट लीडर्स के बीच कि कैसे हम लोग रिसोर्सेस को बांटेंगे लोगों में। इस डिबेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और क्यों ये डिबेट फिर से प्रोमिनेंट बन चुका है। लेकिन सबसे पहली चीज, ये कॉमन प्रोस्पेरिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिज्म। अब अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए 1949 में चाइना में क्या हुआ। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और सीपीसी की सरकार है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी। अब इसके बाद इनका इकोनॉमिक मॉडल क्या रहेगा। इनका इकोनॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी सब कुछ पार्टी के पास ही रहेगा। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल का मतलब जो भी आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी, जो भी आपकी रिसोर्सेस होगी, वो आप लोगों में कैसे बांटोगे, क्या प्रिंसिपल रहेगा वो बंटने का। अब अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज दे फॉलो मार्केट मॉडल। मार्केट मॉडल में क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रॉम इक्वल पर्सपेक्टिव। लेकिन ये पूरा कम्युनिज्म का या फिर सोशलिज्म का जो फंडा है, कोर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है, वो है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि जो भी आप इकोनॉमी में बनाओगे, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, उसे इक्वली आप लोगों में बांटोगे। दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी तो शुरुआती दौर में माओ जेडोंग आए लीडर, और वही लीडर थे मैं कहूंगा ऑलमोस्ट डिफैक्टो टिल 1979। और टिल 1979 सीपीसी का प्रिंसिपल भी था कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस हो। लेकिन 1979 में कुछ बदलाव आया इन द चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल। क्यों? क्योंकि लीडर बने डेंग जाओपिंग। और डेंग जाओपिंग ने क्या किया, यहां पे उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स शुरू कर दिए। अब 1979 के बाद चाइना का इकोनॉमिक मॉडल कुछ इस तरह का बना है जिसे हम लोग मार्केट सोशलिज्म कहते हैं। मार्केट सोशलिज्म या फिर मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। अब मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी आप क्या करोगे, आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलो करोगे, पब्लिक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, यानी कि दोनों प्लेयर्स इन्वॉल्व है। अब जब ये जो रिसोर्सेस डेवलप करोगे, अब जब आप इकोनॉमी आपकी डेवलप करोगे, यहां पे आपकी क्या प्रिंसिपल रहेगी चीजों को बांटने की। व्हाट वुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन प्रोस्पेरिटी। कॉमन प्रोस्पेरिटी मतलब सभी की समृद्धि, प्राइवेट सेक्टर की भी समृद्धि, पब्लिक सेक्टर की भी समृद्धि, लोगों के पास भी राइट्स होने चाहिए, लोगों के पास भी सारे रिसोर्सेस पहुंचने चाहिए। तो एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू कॉमन प्रोस्पेरिटी। इनफैक्ट जी जब पावर में आए, उन्होंने भी फोकस किया था कॉमन प्रोस्पेरिटी के ऊपर। कॉमन प्रोस्पेरिटी मींस द प्राइवेट सेक्टर विल आल्सो फ्लरिश। हम लोग अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ लोगों को सारी रिसोर्सेस भी मिलेंगे। लेकिन ये जो कॉमन प्रोस्पेरिटी का जो डिबेट है वो वापस छिड़ चुका है थ्रू द केक डिबेट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉमन प्रोस्पेरिटी मतलब क्या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यूएस की, देखिए यूएस में क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हम लोग फांग कंपनीज कहते हैं, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो कंपनीज है, इनकी काफी ज्यादा मोनोपोली बनी, जिससे कि स्टेट के ऊपर एक परिणाम हुआ। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पे एक राष्ट्रपति जो है उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया बाय फेसबुक। अब इसकी वजह से चाइना में भी हलचल जरूरी, हम लोगों ने देखा कि चाइना भी उनके यहाँ पे जो भी मोनोपोली है, बड़ी बड़ी कंपनी से, उनको रेन इन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा है। इसका प्राइम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ एंट ग्रुप के ऊपर, राइट। एंट ग्रुप यानी कि अलीबाबा ग्रुप जो है, अलीबाबा ग्रुप के जो सीईओ थे जैक मा, उनको उनके ऊपर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा। अलीबाबा का खुद का आईपीओ होने वाला था, उसके ऊपर रोक लगी। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रोक लगी है, उससे भी यह डिस्कशन जुड़ा रहेगा, क्योंकि अभी वो केक डिबेट छिड़ चुका है। वाई? बिकॉज एज द इकोनॉमी स्लम्प्स, नाउ द डेफिनेशन ऑफ कॉमन प्रोस्पेरिटी इज चेंजिंग स्लोली एंड स्टडीली। और बहुत सारे जो चाइना के लीडर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारी रेसिपी राइट है। रेसिपी मतलब जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, क्या वो करेक्ट है, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ये डिस्कशन हो ही क्यों रहा है। ऑल दीज थिंग्स विल बी नोन टू यू इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ये सारी चीजें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस एंड टू अवेल आवर सर्विसेज। सबसे पहली चीज,
हम लोग ये चर्चा कर क्यों रहे? क्योंकि हाल ही में एक आर्टिकल आया था। देखिए, ये तो आर्टिकल है इन मैंडरिन, आपको पता चलेगा, लेकिन ये जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी का है, जो चाइना की स्टेट रन मीडिया है। ये आर्टिकल आया था 10-24 यानी कि 24 अक्टूबर को ये आर्टिकल आया था। इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर डाला हुआ है। 10 क्वेश्चंस अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी विच अपीयर्ड ऑन 24 अक्टूबर 2021। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया, रन बाई जिन्हुआ, अगेन जिन्हुआ न्यूज एजेंसी स्टेट रन एजेंसी है, जहां पे कुछ सवाल उठाए गए चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर। अब ये सवाल क्यों उठे, आई होप कि आपको पता है ये, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इज राइट नाउ इन शैम्बल्स। इसके ऊपर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। चाइना में एवरग्रांड क्राइसिस हुई, रियल एस्टेट क्राइसिस, उसके बाद कोल शॉर्टेज हुई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई। चाइना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को कहा कि आप स्टॉकिंग कीजिएगा चीज़ों की, यानी कि फूड स्टॉक्स एक्सेट्रा, कीप इट विथ योर सेल्फ। कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग इन चाइना। इन सब चीज़ों की वजह से सवाल जरूर उठ रहा है चाइनीज इकोनॉमी पे। अब क्या सवाल उठाए, इस आर्टिकल में ये बताया गया दैट द एंटायर आर्टिकल एंड द 10 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंटरव्यूज विद अथॉरिटेटिव फिगर्स, यानी कि अथॉरिटेटिव फिगर्स फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट बॉडीज, फ्रॉम बाय इनपुट्स फ्रॉम दीज पीपल इटसेल्फ। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि वन ऑफ द अथॉरिटेटिव फिगर वाज वाइस प्रीमियर लिू हे। वाइस प्रीमियर, जो प्रीमियर है ली केकांग, उनके जो वाइस प्रीमियर है लिू हे, उनकी भी इनपुट्स आई थी इस आर्टिकल में। क्या सवाल उठाए यहाँ पे? कुछ सवाल है जिनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन सवाल उठे क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइना की पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी काफी अच्छी चल रही है, उन्होंने बताया, लेकिन दिस क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन 4.9 विच इज डिसमल फॉर चाइना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि चाइना इज फॉल्टरिंग, चाइना's प्रॉपर्टी सेक्टर इज फॉल्टरिंग। वी हैव heard about Evergrande crisis, we have heard about new cases of corona outbreaks in China, we have heard about recent coal crisis, power shortage in China, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परिणाम हुआ। हम लोगों ने एक और चर्चा भी की थी, आपको याद होगा कि 2 साल में ये दूसरी बार हो रहा है। चाइना की वजह से पूरे विश्व को परेशानी हो रही है, बिकॉज चाइना के ऊपर बहुत निर्भरता है इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। अब इन सब के चलते ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज हुई, उन्होंने 10 सवाल उठाए। क्या सवाल उठाए? हम लोग कुछ सवाल के ऊपर फोकस करेंगे, बट ऑल्दो 10 सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल, व्हाट शुड वी रीड इनटू द करंट स्टेट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? हाउ ड्यूरेबल आर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट? अगेन दिस इज रिलेटेड टू चाइनीज इंटरनल इकोनॉमी। लेकिन एक सवाल है, कैन द मोमेंटम ऑफ फॉरेन ट्रेड कंटिन्यू? साथ ही साथ, हाउ डज चाइना सीज द इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन? अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्पेशली वाइस प्रीमियर लिू हे, his personal thought is that Belt and Road Initiative, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ के ऊपर चाइना फोकस कर रहा है, इट इज रादर काउंटर प्रोडक्टिव। व्हाट हैज बीन सजेस्टेड हियर कि चाइना को खुद को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। इसके अलावा जो सप्लाई साइड की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो कैसे लाए, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस जरूर रहेगा। इसके अलावा पावर शॉर्टेजेस के साथ वो क्या करेंगे, कैसे वो लोग ग्लोबल सप्लाई चेन में इनिशिएटिव सीज करेंगे, कैसे रूरल एरियाज को रिवाइटलाइज करेंगे, कैसे फाइनेंशियल रिस्क को प्रिवेंट करेंगे, इन सब के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन 2 बहुत बड़े सवाल थे। एक था, व्हाट विल चाइनाज एंटी मोनोपोली क्रैकडाउन ब्रिंग? मैंने आपको बताया अलीबाबा ग्रुप के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, दूसरे बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर क्रैकडाउन हुए। इनफैक्ट एवरग्रांड क्राइसिस के बाद चाइना ने बोला कि बेल आउट नहीं करेंगे, तो मोनोपोली ग्रुप्स के ऊपर क्रैकडाउन जरूर चल रहा है। इससे क्या मिलेगा, यह भी पूछा गया। फाइनली, हाउ डू वी रिलाई टू अचीव कॉमन प्रोस्पेरिटी? इन सब के बीच कॉमन प्रोस्पेरिटी हम लोग कैसे अचीव कर पाएंगे? मैंने आपको बताया कॉमन प्रोस्पेरिटी है क्या। जब से रिफॉर्म्स आए तब से द फोकस इज ऑन कॉमन प्रोस्पेरिटी। इनफैक्ट इस कॉमन प्रोस्पेरिटी से जुड़ा हुआ एक डिबेट छिड़ा था। डिबेट कब छिड़ा था? 2011-12 के आसपास। अगेन 2012 में पिछली जो सीपीसी थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी कांग्रेस हुई थी। उसके बाद जी जिनपिंग वहां पे हेड बने थे एंड ही हैज गेन दैट प्रेसिडेंसी सिंस 2013। अभी 2022 में फिर से एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस होने वाली है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 10 साल पहले, उस कांग्रेस से पहले एक डिबेट छिड़ गया। डिबेट क्या था कि हम लोग चाइना में कैसे अपना ग्रोथ मॉडल फॉलो करेंगे। अब डिबेट क्या था? इट वाज कॉल्ड द केक डिबेट। 2 प्रेडोमिनेंट लीडर्स थे, एक तरफ थे बो जिलाई, एक तरफ थे वैंग यांग, राइट। अब बो जिलाई का प्रिंसिपल ये था कि कॉमन प्रोस्पेरिटी या फिर ग्रोथ हम लोग अचीव करेंगे थ्रू दी चोंकिंग मॉडल। अब चोंकिंग मॉडल या फिर इक्वल स्लाइसेस मॉडल, मैं कहूंगा इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द ट्रू कम्युनिस्ट मॉडल। ट्रू कम्युनिस्ट मॉडल मतलब अगर आप अपनी इकोनॉमी में, ये केक जो है, ये केक रिप्रेजेंट कर रहा है चाइनीज इकोनॉमी।
मैंने केक बनाया है, यानी कि इतना मैंने अपने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं, तो इस रिसोर्सेज को मैं कैसे करूंगा, इमीडिएटली उसको बांटना शुरू कर दूंगा। आपकी इकोनॉमी ग्रो हुई, डिवाइड दोज रिसोर्सेज अमॉन्ग पीपल। चॉन्किंग मॉडल, चॉन्किंग एक सिटी है चाइना में, चॉन्किंग मॉडल टॉक्स अबाउट इक्वल स्लाइसेस, यानी कि कट द केक इन इक्वल साइजेस। केक बनेगा तो सब में बटेगा। अब कैसे बटेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी अगेन। क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया हुआ था, तो सबसे पुअर पीपल जो रहेंगे उन्हें बड़ा स्लाइस मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे इक्वल साइजेस मॉडल लिखा गया है, बट इन जनरल आफ्टर द मार्केट रिफॉर्म्स यू डू सी कि जो पुअर पीपल है बड़ा स्लाइस मिलेगा, मिडिल क्लास को थोड़ा सा छोटा स्लाइस मिलेगा, जो वेल्दी प्लेयर्स है प्राइवेट सेक्टर है उन्हें उससे भी छोटा सा स्लाइस मिलेगा, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। दिस वाज द चॉन्किंग मॉडल, जहां पे इक्वल स्लाइसेस में बांट दीजिए। लेकिन एक और मॉडल दिया था वैंग यांग ने। वैंग यांग ने बोला कि ये जो केक है, बांटने से पहले, याद रखिएगा, बांटने से पहले केक को बड़ा कीजिएगा, यानी कि बिल्ड योर इकोनॉमी इन अ ह्यूज वे। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट ड्रिवन ग्वांगडोंग मॉडल। ग्वांगडोंग एक प्रोविंस है चाइना में। ग्वांगडोंग मॉडल का मतलब क्या है, आप मार्केट रिफॉर्म्स लाओगे, प्राइवेटाइजेशन होगा, आपकी इकोनॉमी को और भी बढ़ाओगे। अब इस ग्वांगडोंग मॉडल में आपको इनइक्वालिटी जरूर दिखेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप इन्वॉल्व कर रहे हो, वेल्थ एक्यूमुलेशन एक जगह पे होगी, लेकिन एक स्तर पे हम लोग जब केक इतना बड़ा करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे रिसोर्सेस। दैट वाज द ग्वांगडोंग मॉडल, जहां पे फर्स्ट लेट अस डेवलप द इकोनॉमी, देन विल गो फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग जी जिनपिंग की बात करें, जी जिनपिंग फॉलोड द कॉमन प्रोस्पेरिटी मॉडल इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ दिस। क्योंकि अगर हम लोग बात करें 2013 से हम लोग जी जिनपिंग की प्रेसिडेंसी जरूर देख रहे हैं, और जी जिनपिंग ने कहीं ना कहीं एक ग्वांगडोंग मॉडल फॉलो किया था, जहां पे कंटिन्यूसली प्राइवेट सेक्टर वहां पे ग्रो हुआ, उनकी काफी इन्वेस्टमेंट हुई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ही वांटेड टू एक्सपैंड द बिजनेस फर्दर। चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, अपनी जीडीपी को और बढ़ाइए और नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कीजिए। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि जी इज फॉलोइंग परहैप्स ग्वांगडोंग मॉडल, क्योंकि देखिए बो जिलाई जो ये थ्योरी दे चुके थे, चॉन्किंग की मॉडल दे चुके थे, वो जेल में है 2013 से। और वैंग यांग जिन्होंने ये मॉडल दिया था, ग्वांगडोंग मॉडल, मार्केट ड्रिवन मॉडल जिसको प्रमोट कर रहे थे, वैंग यांग आज पोलित ब्यूरो के मेंबर है। तो इसीलिए टू सर्टेन एक्सटेंट वी कैन से दैट जी जिनपिंग इज फॉलोइंग द ग्वांगडोंग मॉडल। उसके बाद विल टॉक अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। टू सर्टेन एक्सटेंट ही वाज फॉलोइंग द ग्वांगडोंग मॉडल। लेकिन अगर हम लोग रीसेंट कुछ ईयर्स की बात करें, स्पेशली जब से मोनोपोलीज के ऊपर क्रैकडाउन हो रही है, हम लोगों ने देखा अलीबाबा के साथ, ही इज समवेयर फॉलोइंग दिस चॉन्किंग मॉडल, जहां पे ही इज ऑलरेडी लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को वो रेन इन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रेनिंग इन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की वजह से प्रॉब्लम्स भी हुई। एवरग्रांड क्राइसिस, द पावर शॉर्टेज क्राइसिस, द COVID cases are increasing again and again. So right now, Chinese economy is at the crossroads, whether to follow this model or somewhere in between. और क्या फॉलो करेंगे, कैसे वो कॉमन प्रोस्पेरिटी अचीव करेंगे, किस तरह का मॉडल फॉलो करेंगे, द केक मॉडल, दैट इज द ग्वांगडोंग मॉडल और द चॉन्किंग मॉडल, इसके ऊपर क्लैरिटी तभी आएगी जब जी जिनपिंग बताएंगे, बिकॉज इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन जी when and how the redistribution will take place. And answers perhaps हमें मिलेंगे अगले साल की कांग्रेस में, जो सीपीसी की कांग्रेस है, वहां पे हमें शायद एक दिशा तो पता चलेगी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैसे वो अचीव करने वाले, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग और बाय स्टिल बिल्डिंग द इकोनॉमी बिगर, और बाय फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ मिक्स मॉडल, कि आप इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हो और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो। अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी क्लैरिटी हमें आएगी अगले साल। बट एज ऑफ नाउ the Chinese economy is in a confused state. It is going through a crossroads, what to follow, क्योंकि मार्केट सोशलिज्म की जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी अनवेल हो रही है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर उनका इतना ग्रो हो चुका है कि मोनोपोलीज बनने की पॉसिबिलिटी है, उस मोनोपोली को वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की इकोनॉमी अभी शैम्बल्स में जा रही है। एंड दे नीड क्विक सोल्यूशन एंड अ डायरेक्शन विल गेट अगेन in the CPC 2022. इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, जब भी ये होगा तो we'll talk about it. But right now everything revolves around Xi Jinping. What kind of growth model he will follow, only he knows. क्या वो खुद को एक और टर्म देंगे, क्या वो परपेचुअली रूल करेंगे चाइना में, ये सब हमें पता चलेगा अगली कांग्रेस में, जिसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। That is it right now in this video. I hope you have got a clarity about common prosperity and the cake models. Thank you for watching the video. Jai Hind.